गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में डे 11 में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, जो हम लोग का कंट्रोल स्टेटमेंट हम पढ़ाई कर रहे थे, उनमें से हम लोग का ऑलरेडी फिनिश हो चुका है इफ कंडीशन, और उसके बाद इफ एल्स। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इफ एलिफ। एलिफ सीरीज रहेगा स्टूडेंट्स, एलिफ। नेक्स्ट रहेगा एल्स। ठीक है। और हम पढ़ेंगे स्टूडेंट नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स। तो सवाल उठता है कि स्टूडेंट्स हम लोग इफ कंडीशन का भी यूज करेंगे। वी हैव हम लोग ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर मान लो आपके पास एक सिचुएशन इस तरह है कि मान लो आपके पास एक ही कंडीशन है प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसमें इफ कंडीशन लगा के या इफ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करके उसको करोगे। अगर मान लो आपके पास दो ही कंडीशन है, मिनिमम दो कंडीशन है, तो आप इफ एल्स यूज करके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपको सीरीज ऑफ कंडीशन है, ठीक है, मीन्स मोर देन टू कंडीशन है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट कंडीशन इफ के अंदर डालोगे, सेकंड कंडीशन एलसिफ के अंदर डालोगे, थर्ड कंडीशन एलसिफ के अंदर डालोगे, फोर्थ कंडीशन को या उसको बोलते हैं डिफॉल्ट ब्लॉक एल्स के अंदर डालोगे। ठीक है। और नेस्टेड इफ एल्स क्या है स्टूडेंट्स? नेस्टेड इफ एल्स क्या है? मीन्स एक इफ कंडीशन के अंदर कोई अगर मैं दूसरा इफ एल्स कंडीशन डालूंगा या इंसर्ट करूंगा, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन, अगर आपका सिचुएशन है, प्रॉब्लम का डिमांड है या प्रोग्राम का डिमांड है, तो आप नेस्टेड इफ एल्स यूज करोगे। तो ठीक है। तो आज जो कंट्रोल स्टेटमेंट जो टाइप 3 है स्टूडेंट, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा एक प्रोग्राम है स्टूडेंट्स की, मान लो एक प्रोग्राम में डेमो आपको करके दिखाऊंगा कि एक प्रोग्राम इनपुट करते हैं। इनपुट है नंबर फ्रॉम द यूजर, फ्रॉम द यूजर, देन देन चेक इट वेदर इट इज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और स्टूडेंट जीरो, और इट इज जीरो। तो मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट, में एक प्रोग्राम यहाँ से इनपुट करूंगा, सॉरी एक नंबर इनपुट करूंगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, और मैं चेक करूंगा कि वो एक्चुअली पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है या जीरो। तो यहाँ से स्टूडेंट क्लियरली आपको पता चल रहा है कि वो नंबर स्टूडेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो जीरो हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर मिनिमम तीन कंडीशन है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, एक वेरिएबल यहाँ से डिक्लेयर करता हूँ, और वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। क्योंकि मेरा इंटीजर रहेगा स्टूडेंट, इसीलिए मैं आई एन टी यहाँ पर ले रहा हूँ, इंट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन के अंदर एक मैसेज में प्रिंट करो, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। ठीक है। तो नंबर यहाँ से मैं इनपुट करूंगा। नेक्स्ट मेरा फर्स्ट कंडीशन रहेगा स्टूडेंट, इफ, जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इफ नंबर, नंबर ग्रेटर देन जीरो अगर हुआ आपका, ठीक है, तो आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, क्या प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पर? नंबर अगर जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा? इट इज ए, इट इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन हम लोग का। नेक्स्ट, नेक्स्ट जब आएगा कंडीशन एल इफ, एल इफ, तो यहाँ मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मेरा दूसरा कंडीशन है यहाँ पर लिख,
तो एलसीफ अगर क्या होगा यहाँ पर, अगर सेकंड कंडीशन में मेरा क्या होगा, अगर मेरा नंबर 0 से छोटा है, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर, तो यहाँ से मैं प्रिंट करवाऊंगा आप लोगों का स्टूडेंट्स, प्रिंट में करवाऊंगा यहाँ पर इट इज ए नेगेटिव नंबर, के नेगेटिव नंबर। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो, ऑलरेडी हम लोग का दो कंडीशन आ चुका है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और लास्ट में रहा स्टूडेंट, अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, उसको मैं प्रिंट करूंगा दैट इज 0। और नंबर क्या होगा, पॉजिटिव भी नंबर नहीं हो रहा है, नेगेटिव भी नंबर नहीं हो रहा है, तो नंबर क्या होगा, द नंबर इज 0। द नंबर इज स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जब मैं बात कर रहा था स्टूडेंट, इसको बोलते हैं लैडर इफ एल्स। लैडर इफ एल्स मीन्स फर्स्ट कंडीशन आप इफ के अंदर रखोगे, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद अगर उसके अंदर अगर मल्टीपुल आप एलसिफ लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस प्रोग्राम के डिमांड के हिसाब से मैं यहाँ पर इफ एल्स के अंदर, यहाँ पर मैं वन ही एलसिफ कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पर यूज किया हूँ। बट ऐसा जरूरी नहीं कि इसके अंदर मैं और मल्टीपुल यहाँ पर एलसिफ कर सकता हूँ। एल्स ब्लॉक में इसलिए रखा हूँ उसमें डिफॉल्ट, ठीक है, तो लास्ट पर, ठीक। तो इसका अगर मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, आपको एक नंबर पूछेगा कि इनपुट है नंबर, तो मान लो यहाँ पर मैं 5 इनपुट किया, तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट होना चाहिए इट इज ए पॉजिटिव नंबर। फिर से अगर मैं और एक नंबर यहाँ से मान लो मैं कोई यहाँ पर आपका नेगेटिव नंबर इनपुट किया, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से मैं 0 इनपुट किया, तो यहाँ स्टूडेंट द नंबर इज 0। तो इसमें स्टूडेंट, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ से अगर मल्टीपल कंडीशन अगर रहेगा, मोर देन टू कंडीशन रहेगा, फर्स्ट कंडीशन आप इफ में रखोगे, और बीच में जितना भी कंडीशन आएगा उसमें आप एलसिफ के अंदर दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, इस तरह आप लिखते जाओगे प्रोग्राम का डिमांड के हिसाब से। और लास्ट ब्लॉक आप क्या करोगे, एल्स के अंदर डिफॉल्ट मैसेज यहाँ पर आप प्रिंट करोगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आपको समझ में आया कि आप किस तरह लैडर इक्वल्स या मोर देन टू कंडीशन को किस तरह पाइथन प्रोग्राम के अंदर आप हैंडल करोगे। तो इसी हिसाब से आप इसको करोगे स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेस्टेड इक्वल्स। नेस्टेड इक्वल्स क्या है स्टूडेंट्स, नेस्टेड इक्वल्स, नेस्टेड इक्वल्स मींस कंडीशन के अंदर कंडीशन, वन कंडीशन इज कंडीशन, वन कंडीशन कंडीशन इनसाइड अनदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो उसी हिसाब से स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को आप फेस करोगे यहाँ से। तो यहाँ पर मेरा एक प्रोग्राम है स्टूडेंट, जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स में मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एक नंबर इनपुट करो, चेक इफ ए नंबर इज पॉजिटिव एंड मल्टीपल ऑफ 5। ओके, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो वाला करूंगा, नहीं तो मैं आपको कर रहा हूँ कि जस्ट ए मिनट। ओके, मैं करूँगा स्टूडेंट्स इनपुट ए नंबर, ओके, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आप लोग को इफ ए नंबर, इफ ए नंबर इज पॉजिटिव एंड मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, एक प्रोग्राम बनाऊंगा, चेक के नंबर, चेक के नंबर
चेक ए नंबर, यहाँ से मैं उसको डाल देता हूँ स्टूडेंट कमेंट लाइन के अंदर। चेक ए नंबर इफ नंबर इज पॉजिटिव एंड मल्टीपल ऑफ 5। वो बोल रहा है कि वो नंबर फर्स्ट कंडीशन है उसका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को देखो स्टूडेंट, मैं नेस्टेड इफ एल्स के अंदर किस तरह उसको सॉल्व करूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स को थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक नंबर वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा हूँ और डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक नंबर को इनपुट करूँगा बाय द हेल्प ऑफ, क्या करूँगा स्टूडेंट, बाय द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। ठीक है, कीबोर्ड से कैसे इनपुट करते हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू करते हैं। एंटर ए नंबर। ठीक है, नंबर यहाँ से इनपुट हो गया। तो यहाँ पर देखिए नेस्टेड इक्वल्स किस तरह हो रहा है। मेरा फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है अगर कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए पहला कंडीशन क्या होगा, नंबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा तो नंबर क्या है, प्रिंट। नंबर ग्रेटर देन जीरो होने से आपका क्या होगा, दो कंडीशन यहाँ से बोला है स्टूडेंट, नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ से देखो फर्स्ट कंडीशन है नंबर इज पॉजिटिव एंड मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मीन स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 5 होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, उसको अगर मैं 5 से मॉड्यूलर निकालूंगा या डिवाइड करूंगा, ठीक है, या रिमाइंडर निकालूंगा, ठीक है, डिवाइड बाई 5, तो उसका क्या होगा, जो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कोई भी नंबर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 5 का मल्टीपल मीन्स, और नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालूंगा, उसका अगर रिमाइंडर जीरो आया तो वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पर हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वाला। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन हम लोग का अगर सेटिस्फाइड कर दिया, तो यहाँ से मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा कि प्रिंट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर नंबर ए भी सिचुएशन हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन नहीं अगर होगा, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, अगर वो नंबर 5 से डिवाइड भी हो सकता है, या 5 डिवाइड करने से जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पर रखूंगा। एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा, जस्ट ए मिनट, एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, एल्स ब्लॉक के अंदर मैं एक मैसेज लिखूंगा कि, जस्ट मिनट, यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करूंगा, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, नंबर तो पॉजिटिव है बट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 नहीं हो सकता, नहीं, उसका उल्टा। ठीक है, और मेरा जो लास्ट कंडीशन रहेगा स्टूडेंट्स, इफ कंडीशन के अंदर में और एक कंडीशन डाल दिया, देखिए ये वाला इफ कंडीशन के अंदर, मेरा फर्स्ट इफ कंडीशन के अंदर, बट अगर मेरा जो डिफॉल्ट ब्लॉक है एल्स के अंदर, मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, एक प्रिंट करवाऊँ यहाँ से प्रिंट, नहीं तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा इफ कंडीशन ट्रू नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, नॉट ए पॉजिटिव नंबर, नॉट ए पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको थोड़ा रन करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, कंडीशन इनसाइड सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर कहाँ सिंटैक्स हुआ आपका गलत, कंडीशन, अच्छा, इसको थोड़ा मैं कमेंट लाइन कर देता हूँ स्टूडेंट्स, पाइथन इसको समझ रहा है कि उसका स्टेटमेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो नेस्टेड इफ एल्स में क्या हुआ, देखिए नेस्टेड इफ एल्स मीन्स एक कंडीशन के अंदर में दूसरा कंडीशन सेटअप करना, यहाँ से देखिए इफ ब्लॉक में और दूसरा कंडीशन सेटअप किया, और इफ ब्लॉक का ये डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो इफ ब्लॉक के अंदर में कंडीशन, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन,
ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो मैं इसके अंदर जा पाऊँ, कंडीशन के अंदर जा पाऊँ। तो फास्ट कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर जो कंडीशन है, कंट्रोल वहां से जाएगा और उसके अंदर मैसेज प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन के अंदर फास्ट कंडीशन ये ट्रू नहीं रहा तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी मैसेज है प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मान लो यही आपका फास्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं रहा, तो ना हम ये फास्ट कंडीशन के नीचे जो सेकंड कंडीशन है, फास्ट कंडीशन के अंदर जो दूसरा कंडीशन है, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे और अंदर नहीं जा पाएंगे, कंट्रोल नहीं जा पाएगा। तो बाय डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक यहाँ से होगा। देखो, तो एंटर ए नंबर, यहाँ से स्टूडेंट मेरा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ, तो एंटर ए नंबर, इसको मैं फिर से रन करवा, सॉरी। ओके, एंटर ए नंबर। तो मेल ईमेल में यहाँ से मैं 5 करता हूँ स्टूडेंट, देखिए। तो 5 अगर मैं करता हूँ तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाए, पहला कंडीशन पास। तो उसके अंदर कंडीशन क्या है, वो बोल रहा है कि 5 से अगर मैं 5 डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये मैसेज ऑब्वियसली प्रिंट करेगा नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ना एल्स ब्लॉक यहाँ से स्किप हो जाएगा, और आपका जो डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक, इसका जो डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक ये आपका प्रिंट नहीं करेगा। फिर से अगर मैं इसको रन करवाता हूँ स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पर मैं मल्टीपल ऑफ 5, मान लो मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ 12 कर रहा हूँ। तो 12 स्टूडेंट्स कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 5 का मल्टीपल 12 नहीं है। तो क्या होगा, तो ये वाला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू, ये वाला कंडीशन ये पार्ट फॉल्स हो गया यहाँ पर। तो ये जो डिफॉल्ट एल्स पार्ट के अंदर जो मैसेज हो ये आपको प्रिंट करेगा, नंबर इज पॉजिटिव बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट आप लोगों को काम करेगा, ठीक है। और एक यहाँ से आउटपुट आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर मान लो मैं नेगेटिव नंबर एक इनपुट किया, नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नंबर में इनपुट करता हूँ स्टूडेंट्स, इंटर नंबर, तो यहाँ से देखिए नेगेटिव नंबर अगर मैं करता हूँ, ये जो ई ब्लॉक फास्ट कंडीशन यही फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स होने से स्टूडेंट उसके अंदर कंडीशन, ये जो दो कंडीशन है इसको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, कंट्रोल नहीं जाएगा। क्या करेगा, फास्ट कंडीशन अगर होगा तो उसका जो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक है एल्स ब्लॉक के अंदर जो मैसेज है वही आपको प्रिंट करेगा, दैट इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, नेस्टेड इफ एल्स, मीन्स एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन अगर होगा तो आप यूज से यूज करोगे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपका सीरीज ऑफ कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन को इफ के बाद लिखोगे, सेकंड कंडीशन एल्स इफ के बाद लिखोगे, इस तरह थर्ड फोर्थ जितना भी एल्सिफ एल्सिफ करते रहोगे और लास्ट में एक एल्स ब्लॉक रखोगे। तो आई होप कि स्टूडेंट कंट्रोल स्टेटमेंट में जो आपका मैं इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल और इसका किस तरह काम करता है उसका एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में दिया था। अगर आपके पास दो कंडीशन है तो इफ एल्स यूज करोगे, अगर मोर देन टू कंडीशन है तो इफ एल्सिफ एल्सिफ एंड एल्स इसमें यूज करोगे, ये वाला कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आपका कंडीशन के अंदर कंडीशन है तो नेस्टेड इफ एल्स आप यूज करोगे। तो आई होप कि स्टूडेंट में कंट्रोल स्टेटमेंट का जो जो आप लोग का पार्ट 2 है शायद, आई थिंक पार्ट 2 यहाँ से मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन किया। तो अगर फिर भी आपका मन में कोई डाउट है स्टूडेंट, आप मेरे को सवाल पूछ सकते हो। मैं आपका सारे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में आपको जरूर आपको दूंगा, और आप लोग का प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।